आगरा का जूता उद्योग देश दुनिया में अपनी पहचान रखता है और यही वजह है कि आगरा को विश्व की जूते की सबसे बड़ी मंडी कहा जाता है। चुनावी माहौल है, 2024 लोकसभा इलेक्शन है। राजनीतिक पार्टियां जगह जगह जनपद जनपद क्षेत्र में पहुंच रही हैं, जनता से वोटों की अपील कर रही हैं। लेकिन जनता क्या कुछ सोचती है, ये जानने के लिए आज हम जूता उद्योग से जुड़े हुए लोगों से बातचीत आपकी कराएंगे। मैं इस समय आगरा में मौजूद हूँ और आगरा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ घर घर में जूता बनता है और ज़्यादातर हर घर में जूते का कारीगर आपको मिल जाएगा। आइए इन्हीं लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जूते का इतिहास जान लेते हैं। और जूते का इतिहास जानने के लिए यहाँ पर इस समय एफमेक के अध्यक्ष जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, पूरन डाबर जी। और पूरन डाबर जी से जानेंगे कि कितनी इकाइयाँ यहाँ पर आगरा में जूते की हैं और कौन कौन सा जूता यहाँ बनता है, कहाँ कहाँ इसका निर्यात होता है और इस बार चुनाव का माहौल क्या है। पूरन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ पर। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की अर्थव्यवस्था में जूता उद्योग बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आगरा जूते का सबसे बड़ा क्लस्टर है और आगरा का बहुत बड़ा इतिहास इस जूता इंडस्ट्री में है। बताया जाता है कि अकबर काल में कि सड़कों की सफाई भी मशकों के माध्यम से यहाँ हुआ करती थी और वहीं से चमड़े का यहाँ शोधन शुरू हुआ। और आगरा की यूएसपी जो है कि एक वर्ल्ड क्लास लेबर फोर्स जो है यहाँ पर अवेलेबल है और कहीं भी देश में जूता बनता है तो टेक्नीशियन आगरा से ही जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में भी लेदर उद्योग का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से देखिए, ऐसा उद्योग है जो सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है, कम पूंजी में सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है। और अगर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग की से देखें तो देश के जो विदेशी मुद्रा कोष है उसको बढ़ाने में भी जूता उद्योग का, ये लेदर उद्योग का बहुत बड़ा हाथ है। और भारत की साख जिस तरह से बढ़ी है इन दिनों में, भारत की धाक जो बनी है, एक लीडरशिप जो बनी है, वो लगता है कि निश्चित रूप से आने वाला समय भारत का है और उद्योग आगे बढ़ेगा। आगरा में चुनाव की दृष्टि से क्या देख रहे हैं आप इसमें? देखिए, 7 मई को चुनाव होने जा रहा है और सबके मन में जो है एक देश की, एक राष्ट्रवाद का बड़ा मुद्दा है। एक विकास किस तरह से तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, किस तरह से $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बढ़ रहा है, सड़कों की एक भरमार लग रही है, जितने हाईवेज देखें लगातार जो बन रहे हैं, वो लगता है कि कहीं ना कहीं सबको एक ही चीज़ टच करती है कि देश किस तरह से एक बड़ी छलांग लगाए और विकसित भारत कैसे बने, उसको सोच करके ये वोट दिया जा रहा है। और मेरी सभी से ये अपील है कि 7 मई जो अगर जितने हम जागरूक होंगे उतनी ही सरकार जागरूक होंगी, उतना ही देश जागरूक बनेगा। हमारी जागरूकता पर निर्भर करता है। 7 मई को हमारा आगरा का वोट सबसे अधिक परसेंटेज में वोट हो, ये संभावना के साथ में मुझे लगता है कि एक अच्छा मतदान आगरा से होगा। और ये अपील हम भी करना चाहेंगे कि 7 तारीख को जब तीसरे चरण का मतदान होगा, चाहे आगरा हो या अन्य लोकसभा सीटों की बात की जाए, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना मतदान करिए ताकि यहाँ देखा जाए कि एक अच्छा प्रधानमंत्री मिल सके। सीधे हम जनता से बात करते हैं, आप उन कारीगरों से बातचीत करते हैं जिनके हुनर से ये जूता तैयार किया जाता है और इन्हीं से बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे। सर, सबसे पहले आपसे बात क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपको? चुनाव में सर बीजेपी सबसे आगे और रहेगी। बीजेपी का हम सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी के राज में हमें अच्छा उद्योग मिल रहा है। चलिए ठीक है। मैसेज और पहले आप ही से बात कर लेते हैं। चुनाव की दृष्टि से इस समय क्या लग रहा है आपको? देखिए, चुनाव तो आगरा के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है, जैसा कि आगरा जूता इंडस्ट्री के लिए बहुत मशहूर है और हम चाहते हैं कि हमारे जो कर्मचारी हैं, जिस तरह से जूता उद्योग में काम कर रहे हैं, वो 100% वोट करें, क्योंकि वोटिंग अगर अच्छी होगी तो नेचुरली ये सरकार मजबूत बनेगी। और हमारे कर्मचारियों का जैसा कि रुझान है, वो खुद कह रहे हैं कि जूता उद्योग को इस सरकार द्वारा काफ़ी कुछ सुविधाएं दी गई हैं और जूता उद्योग और आगे जाए। इस बार वोट आपका तो बीजेपी तो एक ऐसी सरकार है जो कि मजबूत सरकार है और हमें महसूस होता है कि हमारे देश में और आगरा में अगर तरक्की हो सकती है तो बीजेपी के द्वारा हो सकती है। थैंक यू। आप बात करना चाहेंगे, क्या लग रहा है इस बार कौन जीत रहा है, कौन हारेगा, किसको वोट? वैसे तो सर मोदी जी जीतेंगे, उन्हीं की ज़्यादा चाहना है। जहाँ भी सुना है वहीं पे भी मोदी जी कहते हैं कि मोदी जी सुनाएंगे, क्योंकि वो गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। वो उन्हें सिलेंडर भी मतलब फ्री में बांटी थी, राशन भी फ्री में दिया था और भी बहुत सारे काम है, मकान भी उन्होंने बनवाए थे। बहुत सारे काम है जो वो मोदी जी कर रहे हैं।
आप बोलेंगे, वोट डालते हो? डालते हैं सर। डालते हैं। इस बार किसको सोचा है? इस बार देखते हैं मोदी जी को ही जिताएंगे पिछली बार की तरह। अच्छा, हाँ, इस बार की तरह इस बार भी मोदी जी जिताएंगे। क्या लगता है? अच्छा क्या लगता है मोदी जी में? मोदी जी की सोच सबसे अलग है, ये अच्छा लगता है। बस इसीलिए तो मोदी जी को जिताना चाहेंगे। तो युवाओं की पसंद भी बने हुए हैं। बने हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं, कुछ और लोग भी हैं। बस अब हुआ है कल कि हम अपने कर्मचारियों को हम बताना चाहते हैं कि मतदान क्यों जरूरी है। तो हमने सरकार के द्वारा रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने हमें एक टाइम शेड्यूल दिया है कल लंच के टाइम में। वो स्वयं आएंगे और हमारे कर्मचारियों को ये अवगत कराएंगे कि मत डालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और देखिए एक बड़ी बात है, यहाँ पर एक फैक्ट्री की तरफ से प्रयास किया गया कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से टीम आए, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इनको लोगों को बताया कि वोट डालना कितना ज़रूरी है और अपना वोट का प्रयोग जरूर करें। आप डालते हैं वोट? हाँ जी, डालते हैं। इस बार डालेंगे? डाल दी साहब। किसको डाल रहे हैं इस बार? बीजेपी को। बीजेपी? सभी बीजेपी है क्या? नहीं, सभी नहीं, अपने अपने चॉइस है, जो चाहते हैं वो डालते हैं। हमने तो बीजेपी डाली है। अच्छा लगता है आपको? है? हाँ, अच्छा लगता है। चलिए इस बार क्या लग रहा है, चुनाव का माहौल क्या है आगरा में? आगरा का चुनाव का माहौल यही है, थोड़ी सी जो है महंगाई के मुद्दे उठ रहे हैं, मेन प्रॉब्लम है। तो आप किसी बीजेपी मतलब समाजवादी के आ ही रहे, ठोंक आ ही रहे। हाँ जी, साइकिल में ही देंगे, साइकिल वाले आदमी है। जो बोर्ड है आपका वो वहीं देंगे आप? चूल्हा निकल के उधर आप चले जाइए। तो सरकार तो कह रही है कि विपक्ष है ही नहीं सामने कहीं पर। नहीं, ऐसा है। अगर ऐसी बात है तो ईवीएम मशीन जोड़ के आप बैलेट पेपर से वोट डलवा के देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। लगता है ईवीएम में घोटाला होता है, सब है, पक्का है? पक्का है। मोहर लगा रहे बीजेपी, कांग्रेस, बसपा। ये आपने सुना है या आपने खुद देखा आपने आंखों से? भाई वीडियो बना रहे हैं, देख रहे हैं। अगर इन्हें इतना ही वो डर लग रहा है तो बैलेट पेपर से आप वोट डलवा के देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वीडियो तो फर्जी भी हो सकता है भाई। चाचा एक मिनट इधर आ जाइए आप। यहाँ जाइए। क्या नाम है आपका? रुस्तम। रुस्तम जी, इस बार वोट कैसे देंगे, क्या लग रहा है? साइकिलें लगे हो, साइकिल दौड़ रही है इस समय? दौड़ रही है। वो तो 12 महीने दौड़ते हैं, पानी भर के लावते हैं, गेहूँ डोबते हैं, बुश डोबते हैं साइकिल पे। तो भाजपा तो कहती है कि साइकिल है ही नहीं सामने। वो नहीं हो, ये देखी जाएगी। ये क्या शुभ नाम है आपका? सुनील मित्तल है। तो मित्तल जी फिनिशिंग का टच का काम कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, ये क्या लग रहा है इस बार आपको चुनाव में? देखो, वैसे तो ये है कि मतलब कि बीजेपी का वो है कि मोदी जी ने कार्य मतलब अच्छा किया है और कर रहे हैं। बीजेपी अच्छा काम किया बीजेपी ने। आप बताइए क्या नाम है आपका? प्रमोद। प्रमोद। बहुत क्या लग रहा है इस बार आपको जो भी है, जो हो रहा है वो बढ़िया ही हो रहा है। चुनाव में? हाँ, चुनाव में जो हो रहा है वो बढ़िया हो रहा है। क्या बढ़िया हो रहा है? बीजेपी, सपा या बहन जी? ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरे तो एमपी में वोट डलते हैं। अच्छा, आप यहाँ काम करते हैं ना? अच्छा, हाँ। नहीं, हम तो सब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव में इस बार क्या कुछ है, इस बार क्या लग रहा है इसमें चुनाव में? चुनाव के बारे में तो ये कहा जा सकता है बहुत कि इस बार चुनाव थोड़ा पेचीदा है, क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियों ने इसको दो समुदायों में बांटा हुआ है। विकास की ओर कोई ध्यान नहीं है। मेन मुद्दा रहता है विकास का, लोगों के लिए रोजगार का। वो दोनों चीज़ें कहीं नहीं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो रहा है, तो पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति जो हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। साथ बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात कहती है। नहीं, सबका साथ सबका विकास, इन चीज़ों से विकास, सबका साथ सबका विकास नहीं होता है कि फ्री राशन दे दो, फ्री वो दे दो, इससे विकास नहीं होता है। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए विकास के लिए। तो इस बार बदलाव सोचा है आपने? ये बदलाव तो निश्चित है, बदलाव तो निश्चित है। और ये तो हर व्यक्ति की अपनी मानसिकता है कि वो विकास को देखते हुए, रोजगार को देखते हुए अपना वोट, कीमती वोट दें। आप बता दीजिए भाई, सब क्या लग रहा है इस बार कौन जीतेगा? जीतेगा मोदी जी जीतेंगे। क्यों, ऐसा क्या खास? आज का काम करा रहे हैं जनता के लिए, राशन वगैरह में बंटवा रहे हैं।
और सिलेंडर विलेंडर लेडीज़ों को दिलवाए हैं सब गरीबों को, इसलिए लहर है उनकी। और क्या बिल्कुल, देखिए यहाँ हम बातचीत कर रहे थे उन कारीगरों से जो अपने हाथ से जूता तैयार करते हैं, अपने हाथ से जूता बनाते हैं और विश्व भर में ये जूता यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो कुल मिलाकर अगर चुनाव की चर्चा की बात की जाए तो हर मजदूर हो या फिर जूता उद्योग से जुड़ा हुआ व्यापारी हो, उसका कहना है कि मोदी योगी की तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर आम आदमी को फ़ायदा पहुंचाने का काम कर रही हैं। यही वजह है कि वो मोदी योगी के चेहरे पर वोट देंगे, उसकी सरकार को वोट देंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार बदलाव की बेहद आवश्यकता है और वो जैसा पारंपरिक उनका वोट है वो उसी को ही वोट डालने का काम करेंगे। अब देखने वाली बात ये होती है कि 7 तारीख को जनता क्या कुछ कहती है और किसका मन बनाकर वोट देती है। लेकिन आपसे अपील यही है कि 30 से 7 तारीख का चुनाव है, 7 मई को अपने घर से निकलिए और वोट करिए ताकि आप एक अच्छा प्रधानमंत्री अपने देश को दे सकें। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।